शुक्र है अल्लाह का कि सब कुछ इज्जत और एहतराम से हो गया। मनीजा किस्मत वाली है, बड़ा ही अच्छा घर मिला है उसे। बेगम, आज दुल्हे को देखकर मुझे अपनी शादी याद आ गई। सेहरे की शान ही कुछ निराली होती है। यकायक मेरे जहन में वो मंजर आ गया, वो शहनाइयों की गूंज, वो दोस्तों यारों का हुजूम, वो फूलों की खुशबू और एक हसीन चेहरा जो घूंघट के साए में बदली से घिरे हुए चांद की तरह चमक रहा था। ऐसे नहीं भाईजान, पहले अशरफियां बांटिए, फिर भाभी का चेहरा देखना नसीब होगा। तुम सब न जाने कितनी रकम ऐड चुकी हो मुझसे। अब शराफत से चली जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर आप सुबह तक यहीं खड़े रहेंगे और आपकी बीवी बेचारी वहां रो रो कर रात गुजारेगी। नहीं मानोगी तुम लोग? हाँ नहीं। ठीक है, ये लीजिए। जिद करना तो कोई तुमसे सीखे। ये तो मुआवजे का सिर्फ एक हिस्सा है, अभी तो आपने हमें बहुत कुछ देना बाकी है। अब मैं जाऊं? जाइए। चांद से फूल तलक तुम सा हंसी कोई नहीं, जैसी तुम हो मेरी सरकार कहीं कोई नहीं। अब बस भी कीजिए। जिस दिन मेहरू की शादी हो जाएगी, अब्बू और मेरी जिम्मेदारियां कुछ कम हो जाएंगी। मेहरू के लिए दूल्हे का इंतखाब भी बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या आप अपनी बहन के मिजाज से वाकिफ नहीं? कोई शहजादा ही पूरा उतरेगा उसकी नजरों में। तुम्हारी जबान मुबारक हो। अल्लाह उसका नसीब किसी शहजादे से ही जोड़े। आमीन। आप ही फरमाइए मलिका आलिया, साहिब आलम को कहां तक जेब देता है? उन्होंने अंधेरे में हमें छुप कर रोक लिया। कितनी आंखें थी वहां, अगर किसी की नजर पड़ जाती तो हमारी तो बदनामी होती ही, लेकिन हमारे साथ साथ मनीजा के ससुराल वाले उसके बारे में भी गलत राय कायम कर लेते।
हम तुमसे इत्तेफाक करते हैं। सलीम से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती। हमने उन्हें बुलाया है, हम उनसे जरूर बात करेंगे। साहिब आलम को कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। तुम दुरुस्त कहती हो, लेकिन मेहरू, हम तुमसे भी कुछ पूछना चाहते हैं। उम्मीद है जो कहोगी सच होगा। आप जो चाहें पूछ सकती हैं। तुम्हें सलीम की मोहब्बत पर कितना यकीन है? जितना हमें अपनी मोहब्बत पर है, लेकिन उन्हें इतना उतावला नहीं होना चाहिए। जेब नहीं देता उन्हें। हमने कहा ना, हम उन्हें समझा देंगे। सलीम आइंदा एहतियात बरतेंगे। शुक्रिया मलिका आलिया। अब तुम जाओ, हमने सलीम को बुलवाया है, वो आते ही होंगे। वैसे अगर तुम रुकना चाहो तो। नहीं मलिका आलिया, हम जाएंगे। सुनो, इस रास्ते नहीं, उस दरवाजे से जाओ, वरना सलीम से आमना सामना हो सकता है। मलिका आलिया की खिदमत में कनीज आदाब पेश करती है। साहिब आलम खुद तशरीफ लाए हैं। उन्हें अंदर भेज दो। आपने हमें याद फरमाया। आइए। आप कुछ फिक्रमंद लग रही हैं। हम फिक्रमंद हैं। हमसे कोई खता हुई है? शेखू, आप जानते हैं मेहरुनिसा एक इंतहाई हसास लड़की है। जी, लेकिन। और आप ये भी जानते हैं कि वो अपने दिल की बात आसानी से जाहिर नहीं करती। हाँ, हम जानते हैं, लेकिन। कुछ देर पहले वो हमारे पास आई थी, बहुत घबराई हुई और परेशान। परेशान? हम कुछ समझे नहीं। क्या आपने उससे मिलने की कोशिश की थी मनीजा की शादी के मौके पर? जी। क्या आपको इस बात का ख्याल था कि उस वक्त उसका घर मेहमानों से भरा हुआ है? बहुत से अहम और इज्जतदार दरबारी वहां मौजूद हैं। अगर आप दोनों को किसी ने एक साथ देख लिया होता तो। हम बेचैन थे अम्मी हुजूर। हम सिर्फ। आप वली अहद हैं शहजादे। आपकी तरफ तो कोई आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। लेकिन मेहरुनिसा एक कुंवारी और बाइज्जत लड़की है। उसके घर वाले आज तक अपनी खोई हुई शान और शौकत की तलाश में हैं। आपकी एक गैर जिम्मेदाराना हरकत न सिर्फ मेहरुनिसा की अस्मत को ठेस पहुंचा सकती है, बल्कि उसके खानदान की आबरू को नेस्त नाबूद कर सकती है। आप समझ रहे हैं ना शेखू? बहुत अच्छी तरह से अम्मी हजरत। लेकिन हम क्या करते? वो हमसे मिलने से इनकार करती रही। हम उससे अपनी मोहब्बत का अंजाम जानना चाहते थे। हम जानना चाहते थे अगर वो हमें चाहती है। क्या कहा उसने? कि वो हमसे मोहब्बत करती है। तो फिर अपने आप पर काबू रखिए। कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत मत कीजिए, वरना उसे हमेशा के लिए खो देंगे। ऐसा होगा तो हम मर जाएंगे। आप अपने अब्बा को समझाइए और मेहरुनिसा से शादी कर लीजिए। अगर इतना आसान होता तो अपनी अम्मी महारानी जोधाबाई से अपने दिल का हाल बयान कीजिए। आप शायद भूल रही हैं कि वो हमारी बीवी मानबाई की फूफी है। तब तो अल्लाह ही मदद करे आपकी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।